एक कहावत है कि जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। दूसरी बात ये कि कभी कभी अंधविश्वास जैसे चीजें भी इंसान को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अंधविश्वास में पड़कर लोग सिर्फ लाखों रुपए नकदी नहीं बल्कि अपनी अचल संपत्ति के साथ साथ कई तरह के नुकसान भी उठाने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला भिलाई में सामने आया है। शिखर अपार्टमेंट जूनवानी भिलाई में रहने वाली पल्लवी जायसवाल, जिसकी उम्र 46 वर्ष है, पिछले 2 साल से अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपना 37 लाख रुपया डूबा चुकी है। वो तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए लुटेरा कुलदीप महाराज उसके मकान को अपने नाम नहीं करवा पाया, वरना मकान से भी पल्लवी जायसवाल को हाथ धोना पड़ सकता था। आइए हम बताते हैं आपको पूरी कहानी। लगभग 2 साल पहले 2023 में पल्लवी जायसवाल, जो कि निको कंपनी सिलतरा में सीनियर अकाउंटेंट है, नेहरू नगर के कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी परिचय मिश्रा को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में पूछताछ की थी और यह जानना चाहा था कि उसका स्वास्थ्य और उसका कारोबार आगे कैसा रहेगा। बस यही एक छोटी सी गलती और अंधविश्वास उसके लिए अगले 2 साल तक परेशानी का सबब बन गया। नेहरू नगर स्थित कालीबाड़ी के मंदिर के पुजारी परिचय मिश्रा ने पल्लवी जायसवाल को कहा कि आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं और कुंडली के ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा करवानी पड़ेगी। पूजा के लिए उसने अपने सिद्ध गुरुजी कुलदीप जी महाराज का नाम भी सुझा दिया, जो कि हरियाणा में रहते हैं और बीच बीच में नेहरू नगर भिलाई भी आते जाते रहते हैं। जनवरी 2023 में इत्तेफाक से या परिचय मिश्रा के बुलावे पर पंडित श्री कुलदीप जी महाराज हरियाणा से भिलाई पहुंचे। उन्होंने भी कुंडली के ग्रहों की स्थिति ठीक न होने और उससे जान का खतरा होना बता दिया। इसके बाद पंडित कुलदीप महाराज पल्लवी जायसवाल के फ्लैट भी पहुंचे और घर का निरीक्षण करने के बाद वहां भी बड़ा दोष होने की बात बता दी और खुद को सिद्ध पंडित और योगाचार्य होना बताकर जल्द से जल्द पूजन सामग्री का इंतजाम करने और दक्षिणा देने को कहा, जिस पर पल्लवी जायसवाल ने पहली बार 18 जनवरी 2023 को श्री कुलदीप जी महाराज के बताए हुए बैंक खाता नंबर पर 17,000 रुपए जमा करा दिए। उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा और पल्लवी जायसवाल को समय समय पर ग्रहण के अनिष्ट का डर बताते हुए 2 सालों में IDBI के खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट, HDFC के खाता और कर्नाटक बैंक रोहतक के खाते में 2 सालों में 36,66,000 रुपए डलवा लिए। पंडित कुलदीप आचार्य का लालच इतने में भी कम नहीं हुआ और उसने शिखर अपार्टमेंट जुनवानी का मकान, जिसमें पल्लवी का परिवार अभी भी रहता है, उसको भी अपने नाम पर ट्रांसफर करने का दबाव बनाया था। ऐसा न करने पर तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। तब पल्लवी जायसवाल को होश आया कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। पल्लवी ने इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला पुलिस को देते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। पल्लवी की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस ने BNS की धारा 318(4) और 308(2) के तहत अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने आप को सिद्ध पंडित और आचार्य बताने वाले 35 साल के कुलदीप महाराज के पास से सुपेला पुलिस ने एक कार ग्रैंड i10 भारत सिल्वर कलर की, एक वीवो कंपनी का मोबाइल, एक टेक्नो केबल कंपनी का मोबाइल, एक्यूप्रेशर मशीन, बैनर पोस्टर, प्रचार प्रसार के विभिन्न दवाई, जड़ी बूटी, पूजन सामग्री भी बरामद की है। 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक आरोपी कुलदीप जाट, जो कि रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, उसने प्रार्थिया से लगभग 36,68,000 रुपए की ठगी की है। इस पर थाना वैशाली नगर में मामला पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी कुलदीप जाट निवासी रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पंडित कुलदीप महाराज तो अपने कर्मों से भले ही जेल पहुंच गया, लेकिन समाज में अभी बहुत सारे पंडित कुलदीप जैसे लोग मौजूद हैं, जिन्हें जब भी मौका मिलता है गृह दशा का दोष बताकर सीधे साधे लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए जरूरत है जागरूक होने की, अंधविश्वास से अपना पिंड छुड़ाने की। अब देखना यह है कि कुलदीप महाराज की धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद कितने लोग अंधविश्वास के भंवर से बाहर निकल पाते हैं। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।